Is there really a fine line between genius and madness? From Van to Plath, history is filled with creative minds who also battled mental illness. But is creativity truly linked to mental health struggles? और इज इट जस्ट अ मिथ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो जी, टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द सीक्रेट लिंक बिटवीन क्रिएटिविटी एंड मेंटल इलनेस। हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है और मेंटल इलनेस क्या होती है और इनका लिंक क्या है, आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्या इनका कोई रिलेशनशिप है भी या सिर्फ ये एक मिथ ही है। अब हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। क्रिएटिविटी बेसिकली ऐसी एबिलिटी है जो आपके अंदर न्यू और वैल्यूएबल आइडियाज़ को जनरेट करती है। और ऑन दी अदर हैंड, मेंटल इलनेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड कि आप क्लिनिकली ऐसा एक सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स क्रिएट करते हो जो आपकी इम्पेयर फंक्शनिंग होती है। और अगर हम इनका लिंक देखें तो ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ है और एक ऐसा हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है जो हमें ये बताता है दैट हाईली क्रिएटिव पीपल में शो हायर rates of certain psychological conditions, especially mood disorders. साइंटिफिक एविडेंसेस की अगर हम बात करते हैं और इसको हम रिलेट करते हैं क्रिएटिविटी और मूड डिसऑर्डर्स को जब हम देखते हैं तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है जी बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हाइपोमेनिया ओपनली इंक्रीज करता है आपकी एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आइडियाज जनरेशन को। और ऑन दी अदर हैंड, डिप्रेसिव एपिसोड्स में डीपन इमोशनल एक्सप्रेशंस इन राइटिंग और आर्ट। डिप्रेशन मेनली हमें पता है कि एक पेनफुल और एक ऑफुल चीज़ का नाम है, बट इट कैन फोस्टर इंट्रोस्पेक्शन, एम्पैथी एंड यूनिक पर्सपेक्टिव्स। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम देखते हैं कोई भी पर्सन जिसने अपनी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स फेस किए हुए हैं तो डायरेक्टली वो उनको खुद ही एक्सपोज कर सकता है। यानी कि उसको खुद पता है कि ये मैंने सिचुएशन किस तरह से इसको मैंने लिया, परसीव किया और ये किस तरह से आई, और वो खुद ही अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकता है। शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो नो डायरेक्ट क्रिएटिविटी, बट अगर शिजोटिपल ट्रेट्स को देखें जो कि अनयूजुअल थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं और ये लूज करते हैं एसोसिएशंस को, समटाइम्स इनहेंस करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग को। एडीएचडी और डाइवर्जेंट थिंकिंग का अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं तो एडीएचडी के जो सिम्टम्स हैं वो लाइक इम्पल्सिविटी है जैसे, और रैपिड आइडिया शिफ्ट कर रही होती है और ये इंकरेज कर रही है आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग को। और स्टडीज़ ये बात बताती हैं कि वो लोग जो एडीएचडी का शिकार होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं नॉर्मल लोगों के मुकाबले में। न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ को अगर हम देखते हैं तो क्रिएटिव ब्रेन्स शो स्ट्रोंगर कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क एंड एग्जेक्टिव कंट्रोल नेटवर्क, यानी कि इमेजिनेशंस और कंट्रोल में। और बहुत से जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, दीज आर द नेटवर्क्स आइदर ओवरली एक्टिव और पुअरली रेगुलेटेड, और ये लीड कर रहे होते हैं बर्स्ट ऑफ अनकन्वेंशनल थॉट्स को। फिलोसफिकल और अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही क्रिएटिविटी को लिंक करते थे विद डिवाइन मैडनेस। फिलोसफर्स इस बात पे भी आर्ग्यू करते थे दैट सफरिंग में गिव डेप्थ टू आर्ट बट आल्सो वार्न ऑफ द डेंजर ऑफ रोमांटिसाइजिंग इलनेस। अब देख लेते हैं कि मिथ्स क्या क्या है और रियलिटी क्या है। जो मिथ आ रही है वो आती है दैट नॉट ऑल क्रिएटिव पीपल हैव मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस डजंट ऑटोमेटिकली मेक समवन क्रिएटिव। इंस्टेड अगर हम कोई रियलिटी को देखें तो ट्रेट्स ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर जैसे कि इमोशनल इंटेंसिटी होती है या अनयूजुअल कनेक्शंस या रिस्क टेकिंग होते हैं, दैट कैन ओवरलैप विद क्रिएटिव प्रोसेसेस। अगर हम बेनिफिट देखें कि हम किस तरह इनको मैनेज करते हैं और इसका लिंक किस तरह से हमें फ़ायदा दे रहा होता है, तो ये एक इमोशनल सेंसिटिविटी और डीपर आर्ट को बहुत ज़्यादा हाई सरफेस पे ले जाता है। इसके अलावा इंटेंस फोकस ड्यूरिंग मैनिक और हाइपर एक्टिव स्टेट्स की प्रोडक्टिविटी बर्स्ट को बढ़ाता है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग इनोवेशन इन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करी होती है। इसके साथ साथ कोई इसका नुकसान भी नहीं होता। थेरेपी और ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो ये मैनेज कर रहे होते हैं इलनेस को, इम्प्रूव कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ और सस्टेनेबल क्रिएटिविटी को। माइंडफुलनेस और फ्लो के नतीजे में ये होता है कि आपको ये हेल्प करती है चैनल योर इंटेंस इमोशनल प्रोडक्टिविटी। और इसके बाद अगर हम जर्नलिंग या आर्ट थेरेपी को अगर देखते हैं तो इनके रिलेशन से ये एक कन्वर्ट करती है आपकी इनर स्ट्रगल्स को इनटू क्रिएटिव आउटपुट सेफली। और रूटीन डिसिप्लिन को अगर हम देखें तो इसके नतीजे में क्या होता है कि क्रिएटिविटी फ्लरिश करी होती है व्हेन द माइंड हैज द स्टेबिलिटी। सो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देयर मे बी अ सीक्रेट लिंक बिटवीन क्रिएटिविटी एंड मेंटल इलनेस, बट इट्स नॉट डेस्टिनी. Pain can inspire art, but healing gives it power. Do you think suffering fuels creativity, or can the best art come from your joy? Share your thoughts in the comments, and I would love to hear your perspective. Thank you so much.